नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा रोचक बनाता है। साथ ही यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी है कि कभी भी आप अपने पैसे को कैश कर सकते हो, यानी अगर आपको आवश्यकता पड़ा तो आप तुरंत ही चाहो तो शेयर्स बेच के तुरंत आप कैश कर सकते हो अगर आपका पैसा एक अच्छे शेयर्स में है तो, जो बराबर ट्रेड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टिंग कैरियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, और कितने पैसे से एटलीस्ट आप इस कैरियर को स्टार्ट कर पाओ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए लेकर आएँ। अगर आपके पास 100 रुपये है महीने में तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, फर्क इतना पड़ता है कि आप 1,000 या 10,000 के शेयर्स को नहीं पिक कर पाएंगे, नहीं परचेज कर पाएंगे, लेकिन जिस शेयर्स की प्राइस 100 रुपये या फिर इससे कम है वह आप परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स भी आपको 100 रुपये या फिर इससे कम में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टिंग कैरियर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपने इन्वेस्टिंग कैरियर को स्टार्ट करना चाहोगे, शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आप जिस ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हो वहाँ से ही आपको डीमेट अकाउंट मिल जाएगा। यह दोनों फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कौन कौन सा है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा और जब भी आप शेयर्स परचेज करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। इसके लिए प्रोसेस क्या है? इसके लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां से जाके आप इजीली ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। खास करके मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूं। ज़ेरोधा की सर्विसेज मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ज़ेरोधा से जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से जाके इजीली आप ज़ेरोधा से जुड़ के डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। 300 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। इसके अलावा 300 रुपये उसकी मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि ईयरली आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपके पास एक एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप खुद का डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है और एक एक्टिवेट मोबाइल नंबर। तो आप तुरंत ज़ेरोधा पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ेरोधा आपको नहीं पसंद है तो आप ऐप स्टॉक्स पे जा सकते हैं, 5paisa.com पे जा सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग है, तो इनमें से जाके भी आप ओपन करा सकते हैं। लेकिन मुझे ज़ेरोधा पसंद है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ेरोधा को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास डीमेट अकाउंट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है तो लगभग 3 से 4 दिन में आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करते समय कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं लेकिन एक्चुअल में उतना अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कंपनीज़ का बैलेंस शीट पढ़ने का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप उनके एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस कंपनी से रिलेटेड जो आपको एक अच्छी कंपनी है या नहीं है इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। तो पहले कंपनी पर अच्छा खासा रिसर्च करिए, जिसे हम कैसे कहते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है। अगर आपको कंपनी में दम लग रहा है तो फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ और समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर महीने में सपोज़ करिए आपकी बहुत सारी सैलरी नहीं है या फिर अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है लेकिन आप सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो भी आप कुछ तो सेविंग करिए। कम से कम 1000 रुपये महीने में आप इन्वेस्ट जरूर करिए, ठीक है। एक बार आप 1000 रुपये का शेयर खरीद लिए, फिर अगले महीने में फिर आप कम से कम प्रयास करिए कि 1000 रुपये का शेयर खरीदें। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट सेविंग करने की आदत भी आपको पड़ जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी ये तरीका अपना सकते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये जो भी हो सकता है, आप के अंदर एक सेविंग करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। इसके साथ ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे शेयर मार्केट में, ठीक है। और शेयर मार्केट में जो लाभ होते हैं उनका भी आप लाभ ले पाएंगे, ठीक है। तो आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए। 1 साल बाद प्रयास करिए कि कुछ उसमें ग्रो करिए, जैसे 10%, 20% जो भी आप ग्रोथ कर पाएँ अपने अमाउंट में, वहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड करने का प्रयास करिए, ठीक है। मान लीजिए इस साल आपने 1000 रुपये किया है, अगली बार फिर जब
नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें आप 1200 रुपये पर महीने के हिसाब से करें, 1300 रुपये कर सकते हैं, 1300 रुपये आप सेविंग करके फिर इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या होगा कि एक लॉन्ग टर्म में आपके पास सेविंग की हैबिट डेवलप होगी और आपके पास अच्छी खासी पूंजी भी डेवलप हो जाएगी। साथ ही ये पूंजी अगर आपने अच्छे शेयर्स को पिक किया है तो और भी ज़्यादा ग्रो होती हुई दिखेगी। तो ये तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके ही करना है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हो तो आप किसी गलत शेयर को भी पिक कर सकते हो, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में आने से पहले शेयर मार्केट के बारे में एक समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनीज़ की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंपनी में अगर ग्रोथ है, कंपनी बराबर प्रॉफिट में चल रही है, साथ ही उसके रिवेन्यू में भी ग्रोथ आ रही है, तो कंपनी कुछ हद तक अच्छी होती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती। कभी हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है इस पर भी वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।